हरिओम। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरला जानी। एक कुंभ है अर्थात घड़ा, घड़े में भी पानी है और घड़े के बाहर नदी में भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी और भीतर भी। विकस्यो कुंभ जल माही समायो। विकस्यो कुंभ अर्थात जब घड़ा फूटा तो जो घड़े के अंदर का जल था और घड़े के बाहर का जल था मिलकर एक हो गया। विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरले जानी। कब हुआ भीतर का जल और बाहर का जल एक? कब हुआ? पहले तो उपाधि में था। घड़े की अपनी एक उपाधि है। उपाधि के कारण घड़े का जल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, एक क्षुद्रता का भाव था। लेकिन जब घड़ा फूटा तो वो विशाल नदी में मिल गया। घड़े का जल और बाहर नदी का जल मिलकर एक हो गया, विराटता में आ गया, विशालता में आ गया, वृहत्ता में आ गया। ये तात्विक विवेचना है जिसको अभी हम यहां नहीं समझेंगे। अभी हमारा जो प्रयास है वो ये समझने का है कि घड़ा बनना कितना कठिन है, घड़े बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, कितनी परीक्षाओं के बाद घड़ा तैयार हो पाता है पूर्ण बनकर। मनुष्य के शरीर को भी घड़ा ही कहा गया है। एक और आपने दोहा सुना होगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। फिर यहां पे कुंभ कहा गया है एक मनुष्य के शरीर को, एक जीव को, एक शिष्य को। चूंकि मनुष्य का देह और कुंभ यानी घड़ा समान है, इसलिए जिस तरह घड़े के बनने की प्रक्रिया एक कठिन है, एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है घड़े को निर्मित होने में, वैसे ही मनुष्य का देह प्राप्त होने में एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। घड़ा बनने के लिए सबसे जो प्राथमिक आवश्यकता है वो आवश्यकता है मिट्टी की। अब घड़ा सब मिट्टी का नहीं बन सकता है, इसके लिए एक विशेष चिकनी मिट्टी चाहिए। कुम्हार ऐसे मिट्टी को चयन करता है जो सूक्ष्म हो, बारीक हो, चिकनी हो। फिर उसमें पानी मिलाता है, फिर उसको पैरों से गूंदता है। पैरों से गूंदने के पश्चात फिर वो मिट्टी चाक पे चढ़ाई जाती है। चाक पे चढ़ाने के पश्चात कुम्हार अंदर से हाथ दिए रहता है और बाहर से चोट मारता है, और तब तक चोट मारता रहता है जब तक घड़ा अपना आकार नहीं ले लेता है। ये अलग बात है कि अंदर से सहारा भी रहता है एक हाथ से, परंतु दूसरे हाथ से उस घड़े को चोट भी बर्दाश्त करनी होती है। पहले तो पैर से रौंदा गया, फिर चाक पे चढ़ा, फिर अंदर से सहारा प्राप्त करते हुए
ऊपर से मार भी पड़ी, फिर एक आकार निश्चित हुआ। अभी भी वो इतना नाजुक है कि जरा से असावधानी से वो गिर के टूट सकता है। कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का धक्क पड़े एक बार। जरा सा धक्का लगा और टूट गया। तो अभी भी उसको बहुत कुछ सहना है, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, जब वो पूर्ण रूप से निर्मित हो पाएगा। अभी उसको सुखाया जाएगा। जब सूर्य की ताप को वो बर्दाश्त करेगा, सूखने के पश्चात उसको आग में पकाया जाएगा। आप समझिए, पीड़ा, तप, एक घड़े का तप। पैर से गूंदा गया, चोट खाई, हाथों की मार पाई, सूर्य के ताप से तपित हुआ, आकार ले लिया। अभी पक्का नहीं है, अभी कच्चा है, जरा सा धक्का लगने से टूट सकता है। फिर उसको आंच में पकाया गया। आंच में तब तक पकाया गया जब तक वो पक्का नहीं हो गया। उसके पश्चात वो अपनी निर्माण की प्रक्रिया से लगभग गुजर चुका है, संपूर्ण कर चुका है उस प्रक्रिया को। अब चूंकि आकर्षण भी होना चाहिए, तो उस घड़े का रंग रोगन भी कर दिया जाता है, ताकि उसको खरीदने वाला ग्राहक उससे आकृष्ट हो और उसको खरीदे। जब वो घड़ा बिक जाता है, बिकने के पश्चात ही वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाता है। खाली बनना पर्याप्त नहीं है। बन के अगर आप कुम्हार की दुकान पर रखे हो, अंदर बाहर हो रहे हो, तो इससे कोई लाभ नहीं। जब आप ग्राहक के हाथ बिक जाएंगे, आपके अंदर शीतल जल निर्मित होगा। जब जल भरा जाएगा तो वो शीतल होगा, और जब फिर आप किसी की प्यास बुझाएंगे, तब उस घड़े का जीवन सफल होता है। जब वो किसी की प्यास बुझा देता है, तो निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। निर्माण के बाद ग्राहक के हाथों बिकना भी आवश्यक होता है। जब बिकेगा तभी उसमें जल भरा जाएगा, और जब जल भरा जाएगा तब वो किसी की प्यास बुझाने में सक्षम होता है, और तब वो अपने जीवन की सार्थकता को अनुभव करता है। ये घड़े के निर्माण की प्रक्रिया है और उसके उद्देश्य के पूर्ण होने की प्रक्रिया है। अब हम आते हैं, जैसे कि आरंभ में कहा कि मनुष्य का तन, मनुष्य का देह और घड़े की उपमा शास्त्रों में दी गई है। जितना कठिन निर्माण, जितना तप एक घड़े के निर्मित होने में है, उतना ही तप मनुष्य का जो शरीर है, बहुत तप करने के पश्चात, बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाने के पश्चात, एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात ये देह मिलता है, इस शरीर मिलता है। जिस तरह आपने अभी घड़े की निर्माण की प्रक्रिया सुनी ना, वैसे ही मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया होती है, मनुष्य के देह प्राप्ति की प्रक्रिया होती है। आसान नहीं है। इतने यत्न के पश्चात मनुष्य का देह मिलता है। आप कल्पना करिए, सत्संग इसलिए ही है कि आपको अनुभव करा सके कि कितना विरला, कितना कीमती, कितनी गहन प्रक्रिया, कितने लंबे तप के पश्चात हमको ये शरीर मिला है।
इसीलिए बोला गया है कि मनुष्य जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे। माटी में रोलने का तात्पर्य है कि माया में ही जीवन खपा देना सारा जीवन, अपनी अनमोलता को ना जानना। अपनी अनमोलता को हम तभी जान पाते हैं जब हम अपने को तत्व से जानते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। और जीवन का उद्देश्य हमें सतगुरु बताता है, अपने तत्व का अनुभव हमें सतगुरु कराता है। अब हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह एक कठिन तप के पश्चात, कठोर तप के पश्चात, एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात घड़े का निर्माण हुआ, वैसे ही मनुष्य की देह जो प्राप्त हुई है ये भी एक कठोर तप के पश्चात, ऐसे नहीं मिल गई है। हजारों जन्म का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब मनुष्य का तन मिलता है। जैसे हमने आपको बताया कि पहले तो कुम्हार ऐसी मिट्टी का चयन करता है जिससे घड़े का निर्माण हो सकता है, सारी मिट्टी से नहीं हो सकता है। तो प्रभु भी हमको हमारे पुण्यों को, हमारे सत्कर्मों को, हमारी करुणा के जब इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब फिर उस कर्मों के पुण्य से मनुष्य की देह बनाना तय करता है, चुनता है कि हाँ अब इस योग्यता को ये प्राप्त हो गया है। वरना घड़े, घोड़े, हाथी, चींटी आदि का भी शरीर मिल सकता है, लेकिन चूंकि वो तप की प्रक्रिया पूरी हो गई है इसलिए मनुष्य का शरीर निर्माण होने की बारी आई। अब वो भगवान ने बोला है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे। और एक श्लोक में कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करोगे? मनुष्य के शरीर में। क्या कोई न सुर प्राप्त कर सकता है, न देव प्राप्त कर सकता है, न दानव? मनुष्य तो भगवान की उपस्थिति को अनुभूत कर सकता है। मनुष्य ही तो एक आकार हो सकता है उस अनुभूति के माध्यम से। तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। तो शरीर का मिलना एक दुर्लभ उपलब्धि है, मनुष्य शरीर का मिलना। तो हमारे एक निश्चित तप के पश्चात, पुण्यों के एकत्रीकरण के पश्चात भगवान ने मनुष्य का देह निर्मित किया। इसको इस योग्य समझा कि इतने पुण्य एकत्रित हो गए हैं कि अब इसको मनुष्य का देह मिले। अब मनुष्य का देह मिलने के पश्चात जब हम जगत में आते हैं, जैसे घड़ा का निर्माण के पश्चात वो कुम्हार क्या तैयार हो जाता है बनकर, हम जगत में आते हैं तो जगत के ताप को, जगत की परिस्थितियों को, जगत की उल्हावनाओं को, विपरीत परिस्थितियों को, जैसे वहाँ घड़ा तपता था ना, आग में तपा है, पानी से रूंधा गया, पैरों से गूंदा गया, वही ये जो परिस्थितियां हैं, हमको इन परिस्थितियों से, शब्द से ऊपर उठना होता है, मान अपमान से ऊपर उठना होता है। ये सब परिस्थितियां हैं, ये सब चक्र हैं, ये सब प्रक्रिया है। जब हम इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तब हम इस योग होते हैं कि हमें सतगुरु रंग रोगन करके, अर्थात गुणों का विकास करके, चरित्र का विकास करके, जीव भाव का लय करके, आत्म भाव को उत्पन्न करके एक सौंदर्यकरण करता है, सौंदर्यीकरण। उसके पश्चात हम इस योग होते हैं कि हम लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। हम लोगों के जब जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ ना, तो लोगों के हित में, लोगों के कल्याण, लोकार्थ, लोकहित में, जन कल्याण में ये जीवन समर्पित हो जाता है। क्योंकि जब अब गुरु के माध्यम से, जैसे वहाँ पे घड़ा जब ग्राहक को बिका, तभी उसमें जल भरा गया, तभी उसके जल का सेवन किया गया, तभी उसने अपने जीवन के उद्देश्य की
पूर्ति की। वैसे ही जब हम संसार में आए तो गुरु के पास भी आना आवश्यक है। गुरु ने सुंदर सा विकास किया, चारित्रिक गुणों का, आत्मिक गुणों से संपन्न किया, प्रसन्नता दी, आनंद दिया, अमरता का वरदान दिया आत्मा के रूप में। अब जब हमने अपने गुणों को समझ लिया, फिर हम संसार में रहें और अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति करें, सबको प्रेम करके, सब पे करुणा करके, सबको ज्ञान दे के, सबको आनंद बांट के। बिना ज्ञान के ना आनंद बांट पाएंगे, ना प्रेम बांट पाएंगे, ना करुणा बांट पाएंगे, और बांटेंगे भी तो उसमें स्वार्थ रहेगा, उसमें रिटर्न की इच्छा चाहिए कि हमको भी, हमने किसी के साथ किया तो कोई हमारे साथ भी करे। लेकिन ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात क्या होता है परिवर्तन, क्या फ़र्क होता है कि आप रिटर्न नहीं चाहते। किसी के साथ आपने कुछ कार्य कर भी दिया, मुस्कुरा के बोल दिया, दो वचन शब्द अच्छे मीठे बोल दिए, किसी का उद्धार कर दिया, वहाँ आपको रिटर्न की अपेक्षा नहीं रहती है। सूर्य दे रहा है लेकिन रिटर्न नहीं चाहता है, फूल खुशबू दे रहा है लेकिन रिटर्न नहीं चाहता है, नदी शीतल जल दे रही है परंतु रिटर्न नहीं चाहती। हम भी प्रकृति का एक हिस्सा बनकर ऐसे देवता बन जाते हैं कि बस देते चलो, देते, जो कुछ भी है। नहीं कुछ है तो दो शब्द तो मीठे हैं। किसी को प्यार भरी दृष्टि से देख सकते हैं, किसी को प्यार से स्पर्श तो कर सकते हैं, स्पर्श करके आप अपने ज्ञान की अनुभूति तो करा सकते हैं। तब हम देव रूप के गुण धारण करते हैं। इसलिए ये जो मनुष्य का तन है बहुत कीमती है, माटी में ना रोल दे इसको। माया में, माटी का मतलब माया में, सिर्फ माया के कार्यों में, माया के कर्तव्यों में, संसार के कर्तव्य फर्ज धर्म ड्यूटी में, जहां स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। तो स्वार्थ को जीवन में दूर करो जीवन से, और अपने अर्थ, स्व अर्थ में आ जाओ, परमार्थ के अर्थ में आ जाओ और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करो।